हेलो नमस्ते। दूर संचार के क्षेत्र में कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर प्रोटोकॉल का विशेष योगदान होता है। अभी इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोटोकॉल उसके बारे में जानेंगे। साथ ही कंप्यूटर प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूर संचार के क्षेत्र में एक संचार प्रोटोकॉल यानी कंप्यूटर प्रोटोकॉल जो होता है संचार, नवाचार, आंकड़ों निरूपण, संकेत प्रणाली, प्रमाणीकरण, त्रुटि, इस प्रकार के जो नियम हैं इनको एक समूह होता है प्रोटोकॉल, और इसका प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। संगणक विज्ञान में संचार प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच सूचना विनिमय के माध्यमों के लिए एक समूह होता है। आसान शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हो कि जिसके माध्यम से संगणक दो या दो से अधिक आपस में संपर्क स्थापित कर पाते हैं। एक और तरीके से परिभाषित करता हूँ प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों का समूह है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे और प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में एसएससी में पूछी जा रही है, रेलवे में, एनटीपीसी में, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आ रही है। तो बिल्कुल इसे यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि आप भूलोगे नहीं। बिल्कुल ट्रिक का उपयोग भी करेंगे। एफटीपी देखो यार, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद रखना थोड़ा आसान होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे का पी है उसका अर्थ हमेशा होगा प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल एफटीपी इसका मतलब होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी इसका मतलब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप इतना ध्यान रखोगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, टी इसका ज़्यादातर अर्थ आ रहा है ट्रांसफ़र। पहले में भी एचटीटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आगे भी ज़्यादातर जगह टी का अर्थ ट्रांसफ़र यूज होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिले तो आप आसानी से लगा सकते हो। आगे देखिए HTTPS, ये जो प्रोटोकॉल है ये वैसा ही है लेकिन इसमें एस भी है। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो ये ध्यान रखना। APIPA यानी इसका जो है वो है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस कीजिए, अगर किसी भी प्रोटोकॉल की शॉर्ट फॉर्म में आपको आई मिले तो उसका अर्थ होगा इंटरनेट। तो इस माध्यम से भी आपको ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। APR यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। APR मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसे भी ध्यान रखना। DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो इसे आप ध्यान रख सकते हो। ऑप्शंस में होते हैं, जो सही आंसर होता है वो अपने आप ही नज़र आ जाता है कि यह सही हो सकता है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखकर प्रश्नों को सोल्व जरूर कीजिए। आगे आपको जिनकी ट्रिक आसान होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देखिए इसमें आई आ रहा है तो बिल्कुल उसका अर्थ हुआ इंटरनेट, और पीछे पी आ रहा है तो उसका अर्थ हुआ प्रोटोकॉल। यानी ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IMAP यानी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। IP जरूर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब बहुत सी बार आपने यूज भी किया होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस को आप इंटरनेट समाज चलाते हुए इसका उपयोग कर पाते हो। IPCONFIG यानी इप कॉन्फ़िग इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो FIG आ रहा है इसका अर्थ, ये कॉन्फ़िग आ रहा है पीछे IP के बाद, तो IP का मतलब तो वही हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, और कॉन्फ़िग यानी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे ध्यान रख सकते हो। IPP यानी इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, बिल्कुल आसान है। आई अगर पी आ रहा है तो प्रोटोकॉल, आई आ रहा है इंटरनेट। IPSEC यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, इसे भी ध्यान रखिए। NNTP यानी नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे बात करते हैं। POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका उपयोग पोस्ट ऑफिस भी किया जाता है। PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बिल्कुल। PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, अगर दो बार P आ रहा है तो उसका अर्थ हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट, तो इस प्रकार से आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रख सकते हो। RIP यानी RIP का मतलब रेस्ट इन पीस नहीं है यहाँ पर है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यानी रूटिंग भी बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल।
SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर टी आ रहा है तो उसका मतलब होगा ट्रांसफ़र। SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसे भी ज़रूर ध्यान रखिए। TCP, इन चारों को एक साथ याद करेंगे। टी का मतलब हो रहा है यहाँ पर ट्रांसमिशन, तो TCP का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों सेम ही। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। TFTP यानी ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी FT आ रहा आएगा तो उसमें फाइल ट्रांसफ़र जरूर ध्यान रखना, FT फाइल ट्रांसफ़र। FTP हमें अपने शुरू में पढ़ा था, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके आगे T लगा हुआ है यानी ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और VoIP इसका मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAP यानी वॉइस वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। इनको वीडियो को आप पॉज करके दोबारा से एक बार खुद से रीड कर लीजिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा दोस्तों। और मैंने जो तरीका बताया उससे भी कोशिश करना, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो यहाँ पर है अंत इस वीडियो का। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अभी 1000 भी नहीं हुए हैं। और मैं बोलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।